आज जो महंगाई है, ये अगर सही में भारतीय जनता पार्टी होती बीजेपी का मतलब, तो आज हमारे बच्चे हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार में बाहर नहीं होते, आज हमसे मिलने आते, हमारे साथ होते। 2014 से अध्ययन करते 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 अब हम समझ गए कि बीजेपी और आरएसएस क्या है। तो मैं समझ गया, तो मैं लोगों को आपके मार्फत से समझाने का काम कर रहा हूं कि भैया, बाबू, चाचा, दादा, दादी, समझ ले, ये बीजेपी और आरएसएस क्या है। मैंने बेचकर पूरी जाएंगे राष्ट्रीय संपत्तियां, पूरे देश में दिमक लग रहा है। आज राजधानी का हालत देखिए, संपूर्ण क्रांति का हालत देखिए, लोकल ट्रेन का हालत देखिए, उसमें आपको अगर मूत्र लगा हो तो आप बाथरूम में जाए नहीं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी है, ये नीतीश कुमार ने कहा था, लेकिन राजधानी पटना पर में एक पोस्टर लगा है। देखिए पहले ये पोस्टर आप अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है वो विस्तारीकरण किया गया है। आरएसएस यानी कि जो तमाम इन बीजेपी का बारी बारी से बताया गया है और आरएसएस का भी हम बात करेंगे। हमारे साथ छोटू सिंह है जिनकी तस्वीर उस पोस्टर में लगी हुई है। बात करते हैं कि आखिरकार इस पोस्टर का क्या मायने है। देखिए 2014 में पहले तो मैं दीपावली, छठ, सभी भाइयों बहनों माताओं को मैं बधाई और प्रणाम करता हूं। 2014 में मोदी जी आए हैं और 2024 में मोदी जी की विदाई निश्चित है। इस पोस्टर का मतलब है, आप भी बिहार के हमारे भाई समान हैं। मैंने देश और दुनिया को बताने का काम किए हैं। मैंने तो पोस्टर लगाए, कुछ लोग ही देखेंगे, लेकिन आपके माध्यम से देश विदेश के जनता देखेंगे कि जो बीजेपी और आरएसएस का मतलब क्या होता है। जो लिखता है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी होती तो आज हमको 100 रुपये लीटर तेल, और आज हमारे बच्चे को दिल्ली से पटना आने के लिए, मुंबई से पटना आने के लिए, पूना से पटना आने के लिए सोचना पड़ रहा है। आज जो महंगाई है, ये अगर सही में भारतीय जनता पार्टी होती बीजेपी का मतलब, तो आज हमारे बच्चे हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार में बाहर नहीं होते, आज हमसे मिलने आते, हमारे साथ होते। लेकिन आज इतनी महंगाई हो गई, तो मैंने बहुत अध्ययन किया कि भाई क्या है। 2014 से अध्ययन करते 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 अब हम समझ गए कि बीजेपी और आरएसएस क्या है। तो मैं समझ गया, तो मैं लोगों को आपके मार्फत से समझाने का काम कर रहा हूं कि भैया, बाबू, चाचा, दादा, दादी, समझ ले, ये बीजेपी और आरएसएस क्या है। बीजेपी का मतलब और आरएसएस का मतलब यही है कि आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां, का मतलब हुआ आरएसएस, और बीजेपी का मतलब हुआ बेच कर जाएंगे पूरी। माने बेचकर पूरी जाएंगे राष्ट्रीय संपत्तियां, पूरे देश में दिमक लग रहा है। आज राजधानी का हालत देखिए, संपूर्ण क्रांति का हालत देखिए, लोकल ट्रेन का हालत देखिए, उसमें आपको अगर मूत्र लगा हो तो आप बाथरूम में जाए नहीं पाइएगा। अब किराया कितना हो गया, सुविधा कुछ नहीं, किराया बढ़ा रहे हैं। किराना का सामान देख लीजिए, गरीब के बच्चे रोने लगे हैं दीपावली में, छठ में गरीब की माता रो रही है कि सूप कहां से खरीदाएगा। ये पूरा देश का जो इतने दिन से आप ठग के कि मैं चाय वाला का बेटा हूं, चाय वाला के बेटा को दुख दर्द होता, चाय वाला बेटा कभी 5 लाख का बंडी नहीं पहनता। अरे वैद्य का बेटा को लोग इंतजार कर रहा है कि वैद्य का बेटा चाहिए। जो बिहार का सड़क नहीं था, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, एम्स नहीं, सारा नीतीश जी ने मेहनत 24 घंटा में 18 घंटा काम करके आज बिहार की पहचान बना दिए। आप खाली मंदिर मस्जिद के नाम पे राज कर रहे हैं। अब महंगाई कहाँ चला गया। आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, बैगन हो, मुरई हो, सेव हो, अमरूद हो, केला हो, क्या चीज सस्ता है इनके राज्य में। 25,000 सोना था। धन पीएम भी बनाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम नहीं बनाएंगे, जो जनता लाता है वही जनता हटाता है। जनता बनाएगा नीतीश जी को। नीतीश जी के पूरे खानदान परिवार के बारे में आप बता दीजिए, विकास के अलावा उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति कोई लाभ के पद पे हो। देश के गृह मंत्री अपने बेटा को अध्यक्ष बना रहे हैं, क्रिकेट में सबसे ज्यादा माल है वहां ला रहे हैं। कोई बोलता है तो ईडी का जांच कराते हैं, इनकम टैक्स कराते हैं। अब जनता बता देगी, जनता लाता भी है और जनता उतारता भी है। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को सावधान कहना चाहता हूं कि आप भी अध्ययन कीजिए बीजेपी और आरएसएस क्या है। पूरे देश का पैसा अडानी अंबानी के पास। आप जैसे व्यक्ति
मेहनत करने वाले व्यक्ति, आज आपका भी घर, आपके भी बहन, माता पिता, भाई लोग होंगे, क्या किराना का, घर का किराना चल पा रहा है? जो हमारे यहाँ दीपावली में 5 तरह का व्यंजन बनता था, 2 तरह के व्यंजन में हम लोग सोचने लगे। जात पात के राजनीति करके आप देश को ऊंचाई पर नहीं ला सकते हैं। काम कीजिए जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पे एक भी दाग कोई बता दे, सुबह से उठ के रात तक, तब आज जाके जहां ट्रेन चलती थी, जहां 5 पैसेंजर होते थे, आज वहां जाम हो जा रहा है, महाजाम। इतनी गाड़ी चल रही है, अटल पथ हो, हिम्स रोड हो, दिग्गा हो, राजेंद्र नगर हो, भागलपुर हो, आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो, मोहनिया हो, कटिहार हो, बेगूसराय हो, ये ना विकास हुआ? आपने क्या विकास किया? चाय पीने, खाली मंदिर बनाने से पेट चलेगा? सस्ता कीजिए। महंगाई अगर नहीं सस्ता होगा, एडुकेशन और खान पान कोई भी सस्ता नहीं है। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप युवा हैं, आज आप मेहनत के बल पे आज अपना इतना आपने आगे बढ़ा, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि क्या महंगाई हो गया। 700 से नीचे कोई मिठाई 1 किलो नहीं। दीपावली में आप आधा किलो मिठाई लाने गए होंगे तो 350 लगा होगा। हर जगह टैक्स, वैट, जीएसटी, ये क्या है भाई? अब हमको तो डर लग रहा है कि हमको, आपको भी न बेच दे सरकार। देश बेच दिया, अब हम और आप जैसे जनता बिक जाइएगा अगर ये सरकार आ जाएगा तो। बिल्कुल, तो आपने सुना है कि किस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर इनका कहना है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनाने की तमाम जनता दल यूनाइटेड की बात करें या विपक्ष की सभी पार्टियां जो है एकजुट हो, ऐसे में देखना है कि क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार बिहार के और जो मुख्यमंत्री हैं वो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।